अभी है शाम का टाइम और मैं किचन में आई हूँ डिनर रेडी करने के लिए। और लेकिन बेसिकली मैं आई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। कभी कभार दिल चाहता है ना खुद को प्रोटोकॉल दो, किचन में जाएं तो कटी कटाई आपको चीज़ें मिलें बनी बनाई, और अब बस आपको सिर्फ कुकिंग करना हो, मसाले ऊपर ऐड करनी हो और आपकी चीज़ डन हो जाए। तो आज बनेगा पास्ता। अभी उस सिलसिले की पहली कड़ी है, मैं कटिंग करके जाऊँगी, 15 मिनट बाद आऊँगी फिर मैं यहाँ पे कुकिंग करने। बच्चों ने तो हमें बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता और स्पेगेटी पे लगाया हुआ है, और बज़ाहिर हमें ये लगता है कि हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमें मोटापा चढ़ता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे जो देसी खाने होते हैं, पाकिस्तानी खाने होते हैं, एशियन खाने होते हैं, इतने ज़्यादा ऑयल में, इतने ज़्यादा मसालों के साथ, इतने ज़्यादा भून-भून के जो हमने बनाए होते हैं, उसमें तो न्यूट्रिशन लेवल सिफ़र हो जाता है। ये खाने फिर न्यूट्रिशियस हिसाब से तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन क्या करें कि फिर हम जो मॉम्स हैं ना, हमें ये वाला गिल्ट रहता है कि बच्चे ने देसी नहीं खाया। ये गिल्ट ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए कि आपके पास जो भी न्यूट्रिशियस लेवल से अच्छी चीज़ें हैं जो ऐसे खानों में डलती हैं, इंग्लिश खानों में, जैसे कि शिमला मिर्च है, गाजर है, कोई और सब्ज़ियाँ हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे क्योंकि खाते नहीं हैं इसलिए मैं नहीं ऐड करती। फिर इस तरह से नाशुक्री भी होती है चीज़ की, चीज़ ज़ाया होती है। प्लेट में साइड पे रख के बैठे होते थे खाना खाने के बाद, आखिर में वो प्लेटें इतनी बुरी लग रही होती हैं, उसमें सारी सब्ज़ियाँ वेजेस उन्होंने साइड पे की होती थी, इसलिए मैं अब ऐड नहीं करती हूँ। तो मॉम गिल्ट आपको इस तरह ना कहीं पहुंचा दे कि आप उनको कद्दू का बर्गर और पिज़्ज़ा खिलाना शुरू कर दें, बैंगन का। तो उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए आप उसके अल्टरनेट्स तलाश कर सकते हैं। मैंने एक स्लाइस की हुई प्याज जो है वो ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया, उसके अंदर चिकन फ्राई कर लिया, उसमें हर्ब्स डाल रही हूँ मैं। उसमें हर्ब्स में है मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगानो है, नमक है, काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मैं इसको तेज़ आंच पे पकने दूँगी ताकि इसके जूसेस जो हैं वो अंदर लॉक हो जाएँ अच्छी तरह और मेरा चिकन जो है वो ओवर ड्राई ना हो। चिकन मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है और मैंने आँच इसकी बिल्कुल हल्की नहीं की है, क्योंकि इसके जूसेस अंदर जो हैं इसके लॉक हो जाएँगे। मैं हमेशा इसी पे बात करती हूँ, वरना फिर ओवर ड्राई हो जाता है चिकन। फिर जब जूसेस अंदर लॉक हो गए, मैंने हल्की आँच थोड़ी-सी कर दी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ये चिकन गल चुका है, इसके अंदर ऑरिगानो लीव्स, मिक्स्ड हर्ब्स, काली मिर्च, नमक, ये चीज़ें डली हुई हैं ऑलरेडी। और अब इसमें बारी आती है थोड़ी-सी और चीज़ें ऐड करने की। मेरे पास कुछ सॉसेजेस पड़े थे, सॉसेजेस को मैंने डीफ्रॉस्ट करके उसको स्लाइस कर लिया, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और थोड़े से ऑलिव्स मैंने काट के डाल रही हूँ अभी मैं। वो जैसे मैंने कहा ना कि डिश हम इस तरह से बनाते हैं कि साथ-साथ माँ का जो वो ममता और देसी टच होता है ना, वो भी होना ज़रूरी होता है। एक ये मेरे पास सॉस है सलमान्स की, मैंने पहले भी आपको शो करवाई थी, स्पेगेटी सॉस है। अच्छा, जब कभी भी मैं पास्ता बनाती हूँ ना, बच्चे कहते हैं ये मुँह में आ रहा है, ये मुँह में आ रहा है। प्लेट को आखिर में जब देखा जाता है तो इतनी बड़ी प्लेट लग रही होती है, सारा कुछ उन्होंने साइड पे निकाला होता है। ये सॉस डालने का मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आया, एक तो नो डाउट टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है खाने का। दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत छोटी-छोटी कचूमर करके जो है ना सॉस के अंदर मिक्स्ड हैं सब्जियाँ, वो सारी की सारी इसके अंदर डाली हुई हैं। अब मैंने ये पास्ता बॉयल किया हुआ था, 4 किस्म का पास्ता, आधे-आधे पैकेट मेरे पास सारे बचे हुए थे, तो मैंने आज इनको अपनी अलमारी से निकालने की है। तो ये मैंने इसके अंदर बॉयल करके डाल दिया है। आप परेशान ना हो अगर आपके पास 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ पड़ी हैं। पहले मैं भी परेशान होती थी कि इनको अगर मैं एक साथ बॉयल करूँगी, ये ना हो कोई ज़्यादा कुक हो जाए और कोई कम कुक हो रहे, कच्चा रह जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक ही कंपनी, एक ही ब्रांड के पास्तास यूज़ कर रहे हैं ना, और लेकिन पैकेजिंग डिफरेंट है उनकी शेप्स डिफरेंट हैं, आप एक वक्त में सबको बॉयल कर सकते हैं। मेरे साथ तो ये तजर्बा काफ़ी दफ़ा हो चुका है, क्योंकि मेरी जो फैमिली की कैपेसिटी है वो मैं लेके आती हूँ एक दफ़ा में बनाने के लिए 2 पैक, लेकिन बनता मेरे घर में है 1 एंड हाफ़ पैक। हर दफ़ा हाफ़ पैक बच जाता है, अगली दफ़ा कोई नई शेप उठा लाती हूँ। तो मैंने ये फिर 2-3 दफ़ा, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है तजर्बा, कि आप अगर 2-3 तरह के पास्ता उसको मिक्स करके भी बॉईल कर लेते हैं तो उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, वो ख़राब नहीं होता। अब बॉयल पास्ता को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। हस्बैंड को अभी मैं खाना सर्व करने लगी हूँ, साथ ही मैं अपने लिए भी डाल लूँगी। बच्चे इस वक्त सो रहे हैं, शाम का वक्त है, बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अपना सुकून से तसल्ली से खाने के बाद उनको जगाऊँगी और उनको खिलाऊँगी। ये उनकी फ़ेवरेट डिश, ये बहुत मज़े का बना था, मैंने ट्राई किया। और आप इंग्रेडिएंट चाहे जो मर्ज़ी इसमें ऐड कर लें, कोई इसमें
माइनस कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। वैसे भी जो डिश जिस हालात में बनती है वो उस हालात में काफ़ी सालों बाद तो रहती ही नहीं है, उसकी कोई ऐसी शक्ल निकल आती है कि बनाने वाला भी हैरान रह जाए। जब वो 3-4 साल बाद अपनी ही बनाई हुई डिश को देखेगा, वो कहेगा ओए होए ये क्या किया इन लोगों ने, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं इंग्रेडिएंट। ये तो इसके अंदर ना कभी डले थे ना कभी डलने वाले थे, लेकिन बस क्या करें कि हमारे पास जो अवेलेबल होता है हम उससे भी फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ एक चीज़ों का एक पेट टेस्ट होता है, जैसे कि इटालियन खानों का, आपके चाइनीज़ खानों का एक एक जो सिग्नेचर टेस्ट होता है वो तो उसमें आता ही आता है, और वो डालने से आता है। वो जो मैंने आपको मिक्स हर्ब्स बताए हैं, आपको मैंने सॉसेस बताएं, उससे ही उसका आता है। बाकी आपके पास कुछ जो पड़ा हो घर के अंदर ख़राब होने से बेहतर है कि आप उसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड कर लें, क्योंकि मेरे बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड करती हूँ। तो वरना फिर इसको टोटली रिजेक्ट कर लेंगे। तो उनकी पसंद से बना है तो फिर थोड़ा सा उनके टेस्ट का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।